गंगा नदी के निर्माण एवं सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। गंगा के उत्तराखंड चमेली जिला गढ़वाल में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर है। वहाँ से सतोपंथ ग्लेशियर से दो नदी निकलती है। यहाँ से दो नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। दो नदी निकलती है, तो एक को हम लोग कहते हैं धौली गंगा और दूसरे को कहते हैं विष्णु गंगा। और यहाँ से जो नदी निकलती है, यहाँ से विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो यहाँ पे और विष्णु गंगा और धौली गंगा यहाँ पे आके जब मिलती है तो यहाँ पे अलकानंद नदी का निर्माण होता है। ये जो यहाँ पे मिल रही है तो इसको हम लोग विष्णु प्रयाग कहेंगे। इसको ये जो जहाँ पे मिल रही है इसको हम लोग प्रयाग कहेंगे। 5 तत्व है तो ये इसी को 5 तत्व 5 प्रयाग कहा गया है। तो पहला है विष्णु प्रयाग, और यहाँ से जो नदी निकल रही है इसको भी हम लोग अलकानंद नदी कहते हैं। इसको भी अलकानंद नदी कहते हैं। और यहाँ से नंदाकिनी नदी यहाँ पर अलकानंद नदी में आके मिलती है। अलकानंद नदी में आके मिलती है नंदाकिनी नदी, तो यहाँ पे नंद प्रयाग बनता है। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। जो 5 तत्व है तो 2 तत्वों के बारे में हम लोग जान लिए। फिर से यहाँ से जो नदी निकलेगा फिर से ये नदी अलकानंद ही कहलाएगा। और यहाँ से पिंडार नदी फिर से यहाँ पे आकर अलकानंद नदी में मिल जाएगी। और नंदाकिनी नदी और अलकानंद नदी मिल रही है तो यहाँ पे नंद प्रयाग कहा गया। और फिर यहाँ पे पिंडार नदी जो यहाँ पे अलकानंद नदी में मिल रही है तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और फिर से यहाँ से जो नदी निकल रही है तो इसको भी हम लोग अलकानंद नदी के नाम से जानते हैं। और अलकानंद नदी यहाँ पर आके यहाँ से जो मंदाकिनी नदी ऐसे आती है और मिलती है तो यहाँ पे ये जो तत्व है ये रुद्र प्रयाग कहा जाता है। तो पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग। और फिर से यहाँ से जो नदी निकलेगी ये भी अलकानंद नदी ही कहलाएगी। अलकानंद नदी बहुत सारी नदियों के मिलने से बनी है। फिर से यहाँ पे अलकानंद नदी यहाँ पे आती है और फिर से यहाँ से गंगोत्री हिमनद से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी यहाँ पे आके मिलती है। और इधर से अलकानंद नदी आकर और इधर से भागीरथी नदी यहाँ पे आके मिलती है। तो जहाँ पे मिलती है वहाँ ये वाले इसको हम लोग देव प्रयाग कहेंगे। और यहीं से गंगा का उद्गम होता है, यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। और ये सब उत्तराखंड जिला में ही आकर ये सारी नदियाँ मिली है। और फिर से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग गंगा नदी के सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। गंगा नदी की पहली सहायक नदी है रामगंगा। पहली सहायक कौन सी है? रामगंगा, जो गंडवाल हिमालय से निकलती है। रामगंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको नाम चेंज कर दिया गया है उसको क्रॉस करते हुए जाकर गंगा में मिलती है। और दूसरी नदी गंगा की जो सहायक है वो है गोमती। गंगा की दूसरी सहायक नदी गोमती जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ये पहली नदी है गंगा की सहायक जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है, ये पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती और आकर यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। वाराणसी में आकर गंगा में मिल जाती है। और तीसरी गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी। और तीसरी गंगा की सहायक नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं, एक है सरयू और एक है सरदा। सरयू और सरदा घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। घाघरा नदी यहाँ पे आकर गंगा में मिल जाती है। यह छापरा जिला में मिलती है। बिहार के छापरा जिला में आकर मिल जाती है गंगा में। ये नेपाल से आते हुए छपरा जिला में घाघरा नदी मिल जाती है बिहार के। और इसके बाद चौथे नंबर पे है गंडक नदी। ये भी नेपाल से आती है और ये भी बिहार के पूर्णिया में मिल जाती है गंगा में। और पांचवी नदी है कोसी नदी। ये भी नेपाल से आती है। नेपाल में इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नेपाल में 7 नदियों के मिलने से कोसी नदी का निर्माण होता है, इसलिए नेपाल में इसे सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। और जब बिहार में आता है भारत में तो इसे कोसी के नाम से जाना जाता है। और छठवीं है गंगा की सहायक नदी। उत्तर से आने वाली ये लास्ट नदी है जो गंगा में आके लास्ट में मिलती है। ये महानंदा नदी जो दार्जिलिंग हिमालय से आती है और अंत में आकर गंगा में मिल जाती है। ये उत्तर से आने वाली अंतिम गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और उसके बाद गंगा यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में यहाँ पर प्रवेश करेगी। यहाँ पे ये झारखंड का हिस्सा है, बिहार के नीचे झारखंड आएगा और झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में आएगी। और पश्चिम बंगाल में आएगी तो गंगा को हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं। और यही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो हम लोग इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है, तो इसी को हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। और यहाँ से बराक नदी आके फिर से बांग्लादेश में मिलती है तो इसी को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। और यही तीनों नदियाँ जब आपस में मिलकर
जब आपस में मिलकर जब बे ऑफ बंगाल में निकलती है तो वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये रही गंगा की सहायक नदियाँ, उत्तर से आने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।